हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है कि 2026 में जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो उनमें अभी कुछ मौका है या वहां पे बबल बन चुका है। तो मेरा नाम है अनिल मित्तल और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल में। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। कुछ शेयर्स में 2x, टू मतलब 2 गुना, किसी में 3 गुना, किसी में 5 गुना, किसी में 10-10 गुना भी पैसा हुआ है पिछले 5-6 साल में कोविड के बाद से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मौका है या वहां पे बबल बन चुका है। सितंबर 2024 में स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक्स का टॉप बना था। उसके बाद से अभी तक 2 साल होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिटर्न है नहीं। तो 2 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुकी है और स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर 20-20, 25-25% पैड ग्रोथ आ रही है। तो उसके हिसाब से 2 साल में कम से कम 20-30%, 40% स्टॉक्स सस्ते हो गए हैं वैल्यू एज कम्पेयर टू वैल्यूएशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा बनाने का मौका है या नहीं। तो अगर कोई नया निवेश करना चाहता है तो उसे स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑलरेडी 2 साल निकल चुके हैं बिना किसी रिटर्न के। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी। सेबी ने कैटेगराइजेशन कर रखा है। जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि पूरी कंपनी की कीमत कितनी है। 101 से लेके 250 तक के जो स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स, और 251 से जो 500 तक के स्टॉक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप है वो 101 से 250 तक होते हैं और स्मॉल कैप जो होते हैं वो 251 से 500 तक नंबर के शेयर्स होते हैं। 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक लार्ज कैप कंपनी जो होती है वो कंपनीज होती है ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होती है, जिनका मार्केट शेयर स्टेब्लिश्ड होता है, जिनका टर्नओवर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। उन कंपनीज के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं आ सकती क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल सेट होता है ऑलरेडी। वो जल्दी से अगर कुछ नया मार्केट में आता है तो उसको पिवट नहीं कर सकते क्योंकि उनके सब रूल्स रेगुलेशन सब ऑर्गेनाइजेशन में सेट होते हैं। हालांकि छोटी कंपनी होती है स्मॉल कैप या मिड कैप, तो वो अपना सिस्टम, वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्ट्स सबको चेंज करके बहुत कम टाइम में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं और पिवट कर सकते हैं नए बिजनेस लाइन में। पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत तेजी आई है। उसका सबसे जो बेसिक रीजन है, पहला रीजन तो है रिटेल इन्वेस्टर्स। कोविड के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा तेजी से स्टॉक मार्केट में आए हैं। डायरेक्ट शेयर्स में भी उन्होंने काफी पैसा लगाया है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी लगाया है। स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी पैसा काफी लगाया है। पहले वो एफडी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे, आजकल डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। आज की डेट में 30,000 करोड़ के आसपास हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी इनफ्लोस आ रहे हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हैं। और वो पैसा म्यूचुअल फंड्स अपने पास तो रख नहीं सकते, उन्हें मार्केट में ही लगाना पड़ता है। तो उसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। लेकिन जैसे पिछले 2 साल में मैंने आपको बताया कि कोई रिटर्न नहीं आया है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ी मॉडरेट हो गई है। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल अपने वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा हाई नहीं है, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है। दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन है प्राइसेस बढ़ने के, वो इंडिया की जो है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर ग्रोथ है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से ही यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर तेजी बन रही है पिछले 5-6 सालों से। इंडिया की जो जीडीपी है वो 6-7% ग्रो हो रही है, जो कि किसी भी लार्ज इकोनॉमी में सबसे हाईएस्ट है। इंडिया की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पे ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स इस ग्रोथ में लीड कर रहे हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स में बबल बन चुका है या बबल नहीं बन चुका है। तो मेरी राय में बबल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में या कुछ कुछ स्टॉक्स में थोड़ी हाई वैल्यूएशन हो चुकी है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तब तो हमें ये सब टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वाले ऑटोमेटिकली अपने आप देखकर ही शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, अपने आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखकर। और उनके पास पूरी टीम होती है चेक करने के लिए कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली शेयर्स बाय करते हैं, डायरेक्ट शेयर्स बाय करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का देखना ही पड़ेगा। इस मार्केट में कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 250, 250, 300 के पी पर ट्रेड हो रही हैं, कुछ 100 के पी पे ट्रेड हो रही हैं। पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो।
यानी उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में किस प्राइस पे वो शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर एक कंपनी साल का 100 करोड़ रुपए कमाती है और उसका पी रेशो 50 है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी 5,000 करोड़ में मिल रही है पूरी कंपनी। ये होता है पी रेशो का मतलब। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशो 100 से ज्यादा है तो हम उसे थोड़ा सा हाईली वैल्यूड मानते हैं। बाकी हालांकि हमें ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, उसकी वजह से उसका पी रेशो ज्यादा हो, तो हमें ग्रोथ के साथ ही देखना चाहिए। उसके लिए एक अलग से रेशो आती है, पीईजी रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो। इसका मतलब ये होता है कि एज कंपेयर टू ग्रोथ कितनी पी है। तो अगर पीजी रेशो किसी भी कंपनी का 2 से कम है तो हम उसे ठीक मान सकते हैं, 2 से ज्यादा है तो हमें ज्यादा मान सकते हैं। उसमें हमें पी रेशो को अर्निंग्स से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ अगर अर्निंग्स ग्रोथ 100% है किसी कंपनी की और पी रेशो 100 है, तो इसका मतलब 100 डिवाइड बाई 100 1, पीजी रेशो 1 हो गया। अगर पी रेशो 200 है और जो ग्रोथ है वो 100% है, तो 200 डिवाइड बाई 100 पीजी रेशो 2 हो गया। तो पीजी रेशो मतलब 2 से कम होना चाहिए तो एडवाइजेबल होता है, अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो ही जाता है। तो हमें ग्रोथ के कंपैरिजन में पी रेशो देखना चाहिए, वो सही मैट्रिक होता है। अगर हम खुद कोई शेयर्स बाय कर रहे हैं तो हमें पीजी रेशो वगैरह देखना चाहिए बाय करने से पहले। ऐसा ना हो कि हम उस शेयर को बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन खरीद ले, फिर उसके बाद बहुत सालों तक वो शेयर चले ही नहीं। बाकी हमें दूसरों की सुन सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट इक्विटी समझ में नहीं आती तो सबसे बेस्ट तरीका तो म्यूचुअल फंड्स ही है। उनके अंदर अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और हमारा टाइम होराइजन 10 साल से प्लस है, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम हमारे लिए अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत नॉमिनल सी फीस लेके करते ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बबल बन चुका है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल अभी नहीं बना है। जिन शेयर्स में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है उन शेयर से हमें थोड़ा बचना चाहिए, और इसी मतलब हमें थोड़ा बहुत वैल्यूएशन वगैरह चेक करके ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या है, सारा मतलब पूरा मार्केट तो बबल में नहीं है, लेकिन कुछ शेयर जरूर हो सकता है बबल जोन में हो। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पीरियोडिकली हर महीने या हर 2 महीने में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए कि हमारे पास जो कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कैसा नहीं कर रही हैं। जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमें मिनिमम से मिनिमम 25-30 कंपनीज में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 या 4 कंपनी में ही अपना पूरा पैसा डाल दें, क्योंकि अगर हमने 4 कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया और वो 4 कंपनी में से एक कंपनी में डूब गई तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमने 25 कंपनी में पैसा लगाया इक्वल इक्वल तो 4-4% हमने लगाया, अगर उसमें से एक कंपनी डूब गई तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी आगे परफॉर्म सही से कर पाएगी, कौन सी नहीं कर पाएगी। तो और जैसे जो लोग अभी नया इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए। या तो एसआईपी के थ्रू लगाना चाहिए, या फिर हर मतलब अगर हमारे पास किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है आज और उसे पैसा लगाना है तो एक साथ तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे अपने पैसे को 6 महीने में या 1 साल में डिवाइड करना चाहिए इक्वल पार्ट्स में, और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए 1 साल तक या 1.5 साल तक, ताकि उसका पैसा थोड़ा स्प्रेड होकर लग जाए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाए तो उसका नीचे में भी बाइंग हो जाए, अगर ऊपर जाए तो एवरेज आउट हो जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा करके लगाएगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सोशल मीडिया पे देख देख के किसी भी शेयर की टिप नहीं लेनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे देख के किसी भी शेयर को बाय नहीं करना चाहिए ये सोच के। और हमें कभी इन सब बातों पर यकीन नहीं करनी चाहिए कि ये शेयर मल्टीबैगर हो जाएगा सोशल मीडिया पे, या ये शेयर 50 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। उन सब बातों में हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं वो फोमो होता है, कि जब कोई शेयर बहुत तेजी से भागने लगता है तो हम जल्दबाजी में फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से शेयर को बाय कर लेते हैं बहुत हाई वैल्यूएशन पे। और तकरीबन आपके साथ ऐसा होता होगा, और हर इन्वेस्टर के साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वो वहीं से ही शेयर गिरना चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें फोमो में बाय नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह और थोड़ा सा शांत दिमाग से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है, एक वॉरेन बफेट की एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है कि बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। इसका मतलब है कि जब हर इंसान डरा हुआ हो तब आपको ग्रीडी होना है, और जब हर इंसान बहुत ज्यादा लालच में आ जाए तब आपको फेयरफुल होना है। इसका मतलब जब मार्केट गिर रहा हो तेजी से उस टाइम आपको बाइंग करनी है, और जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो उस टाइम आपको बाइंग से बचना है। अगर हम इस सिंपल प्रिंसिपल को ही फॉलो कर ले तो भी हम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन है इस वीडियो का, कि 2026 में मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मौके तो हैं, लेकिन हमें सेलेक्टेड पॉकेट्स में चेक करना चाहिए कहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है, कहाँ पर ग्रोथ ठीक है,
और जहाँ पे हमें लगे कि वैल्यूएशन ठीक है, ग्रोथ ठीक है, हमें वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा रैंडम कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इसमें 2 वीडियोस के लिंक और आ रहे होंगे, उनको भी आप देख सकते हैं अगर आपको इस टाइप की नॉलेज और चाहिए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।